नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हैं सारस्वत सिंधु सभ्यता का। इस श्रृंखला के 14वें भाग में आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन के विषय में। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करें आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन मानव जीवन के एक पक्ष के रूप में हम धार्मिक पक्ष को देखते हैं और धार्मिक पक्ष मानव से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी कहीं ना कहीं धार्मिक थे और जितने भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं जो इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं उनके धार्मिक पक्ष पर एक एक करके चलिए जाने। सबसे पहले तो जाने कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से ही भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक दृष्टि से लोकप्रिय मूर्तियां, विशेषकर मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं विभिन्न पुरास्थलों से। लेकिन इसका ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि सभी पुरास्थलों से मातृदेवी की प्रतिमा मिली हुई है। मातृदेवी की प्रतिमा का भाव कहाँ कहाँ मिलता है ये इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, मीताथल, सुरकोटदा तथा रंगपुर, ये ऐसे पूरा स्थल हैं जहां पर आपको मातृदेवी की प्रतिमा नहीं मिली है अभी तक। और क्यों नहीं मिली है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जाने मातृदेवी की लघु मृण मूर्तियां यानी छोटे छोटी रूप में मूर्तियां जो है बनवाली से मिली हुई हैं। इसी प्रकार स्तनपान कराते हुए एक माता की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है बनवाली से, जो आपके मातृशक्ति की ही स्वरूप है। प्रजनन की देवी के रूप में एक मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखलाया गया और यह मुहर प्राप्त हुई है हड़प्पा से। इस मुहर पर 2 पशुओं का भी अंकन है। तो ये प्रजनन की देवी के रूप में चित्रित किया गया है। रौद्र रूप में मातृदेवी की मूर्तियां विशेषता है जॉब संस्कृति की, और जाप संस्कृति बलूचिस्तान की संस्कृति या प्री हड़प्पन संस्कृति है। यहाँ पर जो प्रतिमाएं हमको मातृदेवी की मिली हैं उनमें इनका रौद्र रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मातृदेवी की सौम्य रूप के साथ साथ रौद्र रूप में भी पूजा होती रही होगी। आगे बात करें, ये कुछ प्रतिमाएं हैं मातृदेवी की, तो विभिन्न रूपों में आपको मिलती हैं। ये देखिए, सबसे विशिष्ट तत्व जो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहली प्रतिमा जिसका पेट फूला हुआ है ये गर्भ धारण किए हुए प्रतिमा है। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी प्रतिमाओं में आप देखें तो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाया गया है। तो ये ज्वाइंटेड जो पार्ट्स हैं ये हाथों से छोटे छोटे बटन टाइप के टुकड़े लगा करके आंखें और अन्य चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये लगभग आपको हर पूरा स्थलों से मातृदेवी की प्रतिमाएं मोहनजोदड़ो हो, चौहंदड़ो हो, बनवाली हो, मिलती अवश्य हैं और विभिन्न रूपों में मिलती हैं। इनका अलग अलग रूपों में पूजा करते होंगे उस काल के लोग। तो ये मातृदेवी की पूजा काफ़ी फेमस थी हड़प्पा काल में। आगे बात करें तो ये सील आप जानते हैं पशुपति मोहर की है। पशुपति के रूप में मोहर जो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मोहर पर अंकित पशु याद रखिएगा कौन कौन से पशु हैं। तो दाईं ओर देखें तो हाथी, उसके ठीक नीचे बाघ का अंकन है। दाहिनी ओर के बाद देखें बाईं ओर तो एक सींग वाला गैंडा और भैंस का अंकन है उसके नीचे। सबसे नीचे आसन के नीचे देखिए तो हिरण का अंकन है और ये देवता जो हैं ऊपर त्रिशूल के आकार का कोई शिरस्त्राण धारण किए हुए हैं। इसी आधार पर इसको विद्वानों ने अलग अलग रूपों में पहचाना है। इस देवता को आद्य शिव माना है जॉन मार्शल ने, जबकि पशुपति शिव के रूप में स्टुअर्ट पिगट ने इसकी पहचान की है। ताम्र पत्र पर धनुष बाण लिए पुरुष का अंकन भी मिलता है जो शिव यानी किरात शिव के रूप में है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है इस प्रकार का ताम्रपत्र, जिसमें एक पुरुष को धनुष और बाण लिए हुए दिखलाया गया है। अब हम बात करें योग तथा नमस्कार का प्रमाण।
तो योग या पद्मासन मुद्रा में एक कंकाल बालाथल से मिला हुआ है। ये देख लीजिए, ये इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो प्रतिमाओं में आप पद्मासन मुद्रा में जो मुहर अभी पशुपतिशील आपने देखी, कुछ वैसी ही मुद्रा लिए हुए ये कंकाल मिला है, अपने आप में अनूठा है, बालाथल से मिला हुआ है और इसकी डेटिंग 2700 ईसा पूर्व के लगभग जा रही है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही काल है। इसी प्रकार नमस्कार की मुद्रा की एक मृण मूर्ति राखीगढ़ी से मिली है, जो वर्तमान में नेशनल म्यूजियम में संरक्षित है। तो ये दोनों भारतीय संस्कृति के पहचान स्वरूप इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दिखलाई पड़ते हैं और इनकी प्राचीनता हम वहां से जोड़ सकते हैं। आगे बात करें प्रतीक पूजा के रूप में, लिंग, योनि जो कि प्रजनन का प्रतीक है, स्वास्तिक तथा क्रॉस, इनका भी आप प्रचलन देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। स्वास्तिक का अंकन युक्त मुहर जो प्राप्त हुई है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विशेषता प्राप्त होती है। स्वास्तिक का संबंध सूर्य से माना जाता है और स्वास्तिक पूजा की भारत में प्राचीनता हड़प्पा सभ्यता से जोड़ी जाती है। ये स्वास्तिक जो है आपकी मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार लिंग और योनि, पत्थर के कुछ टुकड़े मिले हैं जिनको लिंग और योनि के रूप में पहचाना गया है। आज भी आप देखें तो शिवलिंग की पूजा होती ही होती है। तो हड़प्पा काल में लिंग और गोल पाषाण के छल्ले स्वरूप कुछ ऐसे टुकड़े, बहुसंख्यक टुकड़े मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे पुरास्थलों से मिले, जिनको लिंग योनि का रूप माना गया है। आगे बात करें तो लिंग योनि की पूजा होती थी, ये प्रजनन का प्रतीक स्वरूप थे। और एक चीज याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में योनि का यथार्थ अंकन एकमात्र मोगल घुंडई यानी बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ था। और एलस्टाइन महोदय को योनि युक्त लिंग की प्राप्ति वाला हड़प्पीय पुरास्थल कालीबंगा और हड़प्पा है। लिंग और योनि वैसे तो अलग अलग ही उस काल में मिलते थे, आज देखें तो योनि के ऊपर ही शिवलिंग बनाया जाता है, लेकिन इस प्रकार का अंकन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिला है। और ये आप देखिए, ये शिवलिंग का प्रारंभिक स्वरूप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा से ये उपलब्ध होता है। आगे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित वर्ग का भी अस्तित्व माना जाता है और इस प्रतिमा को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। योगी या पुरोहित के रूप में सिलखड़ी निर्मित पुरुष की यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा को पुरोहित माना था मैके महोदय ने, जबकि योगी माना आरपी चंदा ने। हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित वर्ग द्वारा शासन चलाने का विचार स्टुअर्ट पिगट, एल बाशम और डीडी कोसाम्बी जैसे विद्वानों ने दिया है। इस पुरोहित की प्रतिमा को आप देखें तो इसमें कला का अंकन काफी बेहतरीन किया गया है। दाढ़ी में जो रेखांकन मिलता है वो, साथ ही जो वस्त्र धारण किए हुए 3 पतिया फूल वाला एक कोई चादर धारण किए हुए यह प्रतिमा है, तो कला की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विशाल स्नानागार की। तो ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। स्नानागार में प्रयुक्त सामग्री में ईंट, गारा चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया गया था और वाटर प्रूफिंग का यह पहला उदाहरण माना जाता है संपूर्ण विश्व में। स्नानागार की अगर माप की बात करें तो 12 × 7 × 2.5 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर इसकी गहराई है। हालांकि ये आंतरिक माप है, पूरे संपूर्ण स्नानागार की नहीं, केवल कुंड की माप है ये। प्रवेश द्वार की बात करें तो दक्षिण दिशा में 1, जबकि उत्तर तथा पूर्व दिशा में 1-1 द्वार थे। तो दक्षिण दिशा में एक जो था वो मुख्य द्वार था। स्नानागार में सीढ़ियों की बात करें तो दक्षिण तथा उत्तर दिशा में दोनों तरफ आपको सीढ़ियां उतरने को मिल जाएंगी। उद्देश्य इसका क्या था, तो धार्मिक अनुष्ठान हेतु सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस स्नानागार के बाहर में कुछ कक्ष भी मिले हैं जिनको पुरोहितों का निवास स्थान बतलाया गया है। और जैसा अभी आपने पुरोहित की प्रतिमा देखी तो पुरोहित वर्ग का अस्तित्व इससे भी पुष्ट या प्रमाणित होता है, ऐसा अनुमान विद्वान कर रहे हैं। स्नानागार को विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण जॉन मार्शल महोदय ने कहा था, ये भी आप याद रखेंगे फैक्ट। आगे बात करें तो बलि और धार्मिक अनुष्ठान ये भी दिखलाई पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अग्नि वेदिका के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा, लोथल, बनवाली, नागेश्वर, आमरी तथा राखीगढ़ी से। मकानों में अग्नि वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं बनवाली से।
देखिए अग्नि वेदिकाएं तो मिलती हैं, लेकिन मकानों के अंदर बनवाली से मिला। आयताकार अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है कालीबंगा से। चबूतरे पर एक सीध में 4 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण राखीगढ़ी से मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में लिंग, योनि तथा मानवाकार अग्नि वेदिकाएं विशेषताएं राखीगढ़ी की जो अभी हाल फिलहाल में खोजी गई है। पशु बलि के साक्ष्य हमको कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी से उपलब्ध होते हैं। बलि वेदिका तथा उनमें विभिन्न पशुओं की अस्थियों के अवशेष की प्राप्ति राखीगढ़ी से हुई है, जबकि बर्छे से भैंसे की बलि देते हुए एक पशु का बलि देते हुए पुरुष का अंकन वाली मुहर हमको कालीबंगा से दिखलाई पड़ती है। आगे बात करें हड़प्पा कालीन समाधान प्रक्रिया की, तो हड़प्पा काल में समाधान की कुल 3 विधियां प्रचलित थीं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा प्रतीकात्मक समाधान। आंशिक समाधान के प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा बहावलपुर से देखने को मिलते हैं, जबकि अस्थि कलश के रूप में समाधान की प्राप्ति वाला एकमात्र पुरास्थल सुरकुटदा है। एक पात्र में शंख तथा ताम्र उपकरणों के साथ जला हुआ कपाल मिला है चहुंदड़ों से। प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण हमको कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी जैसे पुरास्थलों से मिलते हैं। विशेष प्रकार की पाषाण शिला से ढकी अंडाकार समाधि सुरकुटदा से उपलब्ध होती है, जो महापाषाणिक संस्कृतियों के प्रभाव के कारण ही दिखलाई पड़ती है। एक चबूतरे पर 5 बार शवदाह किए जाने का साक्ष्य हमको तरखान वाला डेरा से मिला हुआ है, जबकि देवदार की लकड़ी से निर्मित शव पेटिका हमको हड़प्पा से मिलती है। तो ये समाधान की प्रक्रिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। आगे बात करें तो R37 कब्रिस्तान या HR समाधि की प्राप्ति हड़प्पा से हुई है, और इसका काल अगर पूछे और पूछा भी था उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। परवर्ती हड़प्पा कालीन है HR समाधि और R37 कब्रिस्तान। वह सैंधव नगर जहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं मोहनजोदड़ो, जबकि इसको मृतकों का टीला माना जाता है और यहाँ नरसंहार के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। प्राक हड़प्पीय पुरास्थल जहाँ से सर्वाधिक समाधान मिले हैं फरमाना है। वह हड़प्पीय पुरास्थल जहाँ से सर्वाधिक समाधान मिले हैं वो सनौली है, 120 शव उपलब्ध हुए हैं रिकॉर्डेड। हड़प्पा काल में समाधान दफनाने की जो सामान्य दिशा थी उत्तर दक्षिण ही थी, लेकिन सामान्य परंपरा के विपरीत भी कुछ साक्ष्य हमको मिले हैं, जिनमें पूर्व पश्चिम दिशा में समाधान लोथल में दिखलाई पड़ता है, जबकि पश्चिम पूर्व दिशा में रोपड़ में, दक्षिण उत्तर दिशा में कालीबंगा। अब देखिए पूर्व पश्चिम यानी माथा पूर्व की ओर, पैर पश्चिम की ओर लोथल में, जबकि माथा पश्चिम पैर पूर्व की ओर रोपड़ में दिखलाई पड़ता है, और माथा दक्षिण में पैर उत्तर की तरफ ये कालीबंगा में ऐसा शव मिला हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। हड़प्पा कालीन लोगों के पुनर्जन्म में विश्वास का प्रमाण हम जैसा आपको बतलाए थे फरमाना से उपलब्ध होता है। वहां पर मृतकों के साथ मृतभांडों और विभिन्न प्रकार के आभूषणों को दफनाया गया था। एक समाधान के साथ बकरी की बलि दिए जाने का साक्ष्य हमको लोथल से उपलब्ध होता है। तो ये समाधान की प्रक्रिया हमने संक्षेप में समझाई, जो उनके धर्म से ही जुड़ी हुई थी। अब अगले भाग में जाने से पहले आपको निष्कर्ष बतला दें कि निष्कर्षतः जो विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती हैं धार्मिक जीवन की इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, मातृदेवी की पूजा ये मुख्य रूप से करते रहे होंगे। शिव की पूजा भी रही होगी पशुपति के रूप में, भले ही क्यों न हो। लिंग की पूजा होती ही थी, तो शिवलिंग और शिव पूजा स्पष्टता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति पूजा ये करते थे, तो नाग पूजा मृदभांडों पर अंकन मिलता है। वृक्ष पूजा मुख्यतः पीपल का पत्ता, इसका भी अंकन आप देख सकते हैं। पवित्र वृक्ष था। पशुओं में कुबड़ युक्त बैल, इसके साथ साथ पक्षियों की भी कुछ मृण मूर्तियां और चित्रण मिलते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य अग्नि वेदिका से आपको स्पष्ट होते हैं, जबकि जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ विशाल स्नानागार इसकी पुष्टि करता है। प्रतीक पूजा में आप देखें तो स्वास्तिक का चिन्ह भी आपने देखा, क्रॉस का सिंबल भी मिलता है, और लिंग योनि पूजा भी एक प्रकार से प्रतीक पूजा के रूप में की जाती थी। बलि होता ही था अनुष्ठान में। परलोकवाद में भी इनका विश्वास था, और पुनर्जन्मवाद में भी ये विश्वास करते रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से अभी तक मंदिर नहीं प्राप्त हुए हैं, ये बड़ा आश्चर्य का बात है। इतना सारा धर्म से जुड़ा हुआ सब प्रमाण मिलता है, और क्या नहीं मिलता, तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के साक्ष्य अभी तक कहीं से नहीं मिले।
हालांकि स्तूप मिला हुआ है जो कि कुषाण कालीन है मोहनजोदड़ो से, ऐसे ही आपके संघोल से भी मिलता है, लेकिन मंदिर जैसी कोई संरचना इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग सारस्वत सिंधु सभ्यता का 15वां भाग होगा, हड़प्पा कालीन कला पर आधारित। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।